हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक हम मध्यकालीन भारत में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कवर कर चुके हैं। कल के टॉपिक में हमने कवर किया था हुमायूं और शेरशाह। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं अकबर। अकबर का जन्म, पहले हम ये देख लेते हैं अकबर का शासन कब से कब तक रहा है। तो अकबर का शासन 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राणा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता हमीदा बानो थी। इनके बचपन का नाम जलाल था। पिता हुमायूं थे। ये राणा वीर साल का महल कहाँ है? अमरकोट में है। इनके पालन पोषण का क्रम किसी एक के पास नहीं रहा है। इनके जो भी चाचा थे उनके पास रहा है। तो हम इनका क्रम देख लेते हैं। तो अकबर का पालन पोषण सबसे पहले अस्करी चाचा के पास रहा। उसके बाद फिर कमरान जो कि काबुल में है। उसके बाद फिर हिंदाल की बेटी का नाम रुकैया था जो कि अकबर की फर्स्ट वाइफ हैं। जीवन की पहली लड़ाई मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध था जिसमें हुमायूं विजयी रहे। ये इनके जीवन की पहली लड़ाई थी। इन्होंने देखा था ये युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब हम देख लेते हैं मुग़ल सल्तनत का वह शासक जो दोबारा गद्दी पर बैठा था। तो ये हुमायूं होंगे। एक बार हुमायूं जब बाबर थे तब गद्दी पे बैठे थे। एक बार शेरशाह को हरा कर ये बैठे थे गद्दी पर। हुमायूं की मृत्यु का खबर को 13 दिन तक छुपा कर रखा गया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसमें हेमू हार गए थे। 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई थी। राजा बनने के बाद इनका ये पहला युद्ध था। किनका? अकबर का पहला युद्ध राजा बनने के बाद पानीपत की द्वितीय लड़ाई थी। लेकिन अगर पूछे कि अकबर के जीवन की पहली लड़ाई कौन सी थी, तो अकबर के जीवन की पहली लड़ाई थी सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध। अकबर का संरक्षक बैरम खां हुआ। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर ने राज्याभिषेक करनौल स्थान पर किया था जो कि पंजाब के पास है। मिर्ज़ा कासिम ने करवाया था इनका राज्याभिषेक। बैरम खां का संरक्षण काल कब से कब तक था? बैरम खां का संरक्षक काल जो है वो 1556 से लेकर के 1560 तक था। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 से लेकर के तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में हुआ था। किनके बीच? अकबर और बैरम खां के बीच हुआ था। ये बैरम खान वही है जो अकबर के संरक्षक थे और इस युद्ध में बैरम खां हार गए थे। बैरम खां की मृत्यु 1560 ईस्वी में पाटन नामक स्थान पर हो गई थी। महामनघा का शासन, या फिर हम कह सकते हैं हरमदल का शासन, या पर्दा प्रथा का शासन, या पेटीकोट का शासन 1560 से लेकर के 1562 तक। ये हरमदल जो यहाँ पे एक वर्ड है, इससे मैं अब तक बहुत कंफ्यूज थी और मुझे इसका नहीं पता था। हरमदल का मतलब होता है कि जो महामनगा थी इनके देख रेख में अकबर शासन करते थे। ये जो सलाह देती थी ये अकबर मानते थे। ये जैसे बैरम खां संरक्षक थे, सलाहकार थे, वैसे ही ये महामनगा के सलाह पर ही शासन करते थे, जिसे ही हरमदल का शासन कहा गया है और इसे ही पर्दा प्रथा का शासन भी कहा गया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा हरमदल का शासन क्या होता है। अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ़ है। अकबर की दूसरी शादी, पहली शादी तो रुकैया से हुई थी जो कि हिंदाल की बेटी थी। अकबर का विवाह 1562 ईस्वी में जोधाबाई से हुआ। दास प्रथा का अंत इन्होंने 1562 ईस्वी में किया।
तीर्थ यात्रा का जो कर था अकबर ने इसको ख़त्म कर दिया 1563 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। जजिया कर सबसे पहले कौन लाए थे? मीर कासिम। अब हम देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया कब? 1571 ईस्वी में। इबादत खाना कब बनाया? 1575 ईस्वी में। और सभी धर्मों के लिए कब बनाया? 1578 ईस्वी में। मेहर घोषणा, राजा धर्मगुरु की बात मानने को बाध्य नहीं है, वह सिर्फ धार्मिक पुस्तकों का पालन करेगा। इसे मजहर घोषणा कहा गया। ये इन्होंने कब किया? 1579 में। दीन ए इलाही को उन्होंने कब ख़त्म किया? तो 1582 ईस्वी में। एक अलग धर्म था, दीन ए इलाही एक अलग धर्म था। दीन ए इलाही की रूपरेखा या फिर पुरोहित कौन है? अबुल फजल, एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। महेश दास। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुई। यह इलाही संवत एक नया कैलेंडर था। इसके बाद ये इन्होंने अपने राज्य में अपने सभी धर्मों के विद्वानों को रखा था, जैसे पुरुषोत्तम दास, कुम्मन दास, ये 2 हिंदू धर्म के विद्वान थे। हरि विजय प्रभासूरी ये जैन धर्म के थे। दस्तूर मजर ये पारसी धर्म के थे। एका बीबी ये ईसाई धर्म के थे। गुरु रामदास ये वही हैं जिनको अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी, सिख धर्म का तालाब बनाया था इन्होंने, ये इनके राज्य में थे। शेख सलीम चिश्ती ये इस्लाम धर्म के थे। इनके जो संरक्षक थे बैरम खान, उसके पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम, जिसको अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। बैरम खां की पत्नी का नाम सलीमा बेगम था। अकबर ने ज़मीन को 4 भागों में बांटा था। पहला खालसा, जागी, पैबाकी, मद्देमास। जो खालसा भूमि थी वो सरकारी भूमि थी, इसका पूरा टैक्स अकबर वसूल करते थे और ये सबसे बड़ी भूमि थी खालसा भूमि। जागी भूमि, ये मनसबदार, इसका जो टैक्स था वो पूरा टैक्स मनसबदार वसूलते थे। पैबाकी, पैबाकी का मतलब हो गया जैसे किसी वर्ष कहीं पर टैक्स में कमी आ गई तो ये ऐसी भूमि थी जो कि भरपाई के लिए यूज़ करते थे। चौथी भूमि थी मद्देमास, ये जो मद्देमास का टैक्स था उसके टैक्स को ये लोग दान देते थे। ये मनसबदार शब्द का सबसे पहले विचार शेरशाह सूरी के मन में आया था। अब हम देख लेते हैं टैक्स का क्या प्रावधान था। 10 साल के औसत की उपज के आधार पर जो टैक्स होता था उसे हम आईने धशाला कहते थे और ये विचार टोडरमल का था। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने इसको यूज़ किया था। उपज के आधार पर जो टैक्स होता था उसे कनकूत कहते थे। ज़मीन के प्रकार, जो उपज के आधार पर टैक्स होता था, उपज के आधार पर ज़मीन के प्रकार। पोजल, हर साल अनाज उगता था पोजल भूमि पर। पड़ती भूमि पर 1 साल के बाद अनाज उपजता था। चाचर, यहाँ चाचर भूमि पर 4 साल के बाद अनाज उपजता था। बंजर भूमि पर 5 साल पर अनाज होता था। टैक्स के आधार पर कैसे था? खालसा भूमि में था, जागी भूमि, पैबाकी भूमि और मद्देमास, ये मैं आपको अभी कवर कर चुकी हूँ। टैक्स का कलेक्शन कैसे होता था? तो जब्ती भूमि के आधार पर नहीं होता था, कनकूत उपज के आधार पर भी नहीं होता था। आईने दहसाला, 10 साल का औसत निकालने के बाद इस आधार पर ही टैक्स वसूला जाता था। आईने दहसाला किसकी योजना थी? टोडरमल की योजना थी। अकबर के शासनकाल में ये चकोर जलाली सिक्का था,
गोल वाला इलाही था। 1 इलाही बराबर 10 रुपया होता था और 1 रुपया बराबर 40 दाम, जो कि तांबा का था। अकबर के दरबार के 9 रत्न हम देख लेते हैं। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह ये हिंदू थे। अबुल फजल, फैज़ी, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याज़ा, हकीम हुकाम ये मुसलमान थे इनके राज्य में। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। इन्होंने कश्मीर के यूसुफज़ाई विद्रोह को दबाने का नेतृत्व किया था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, ये संगीतकार थे। टोडरमल इनके राज्य दरबार के वित्त मंत्री थे। मानसिंह सेनापति, इनके नेतृत्व में सबसे ज़्यादा युद्ध जीता था इन्होंने। अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित था। अकबरनामा का भाग 1, इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी, जिसमें भाग 1 था, 2 और 3 था। भाग 1 में अकबर के जीवन के संघर्ष की कहानी मिलती है। भाग 2 में अकबर के राजा बनने की पूरी जानकारी। भाग 3 में आईन अकबरी अबुल फजल की जानकारी मिलती है। फिर हम देख लेते हैं इनकी मृत्यु का क्या कारण था। इनकी मृत्यु का कारण थे सलीम, जो शहजादा थे। ये यूपीपीएससी में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। फैज़ी, गीता का अनुवाद किया था इन्होंने। अब्दुल रहीम, इसे खाने खाने की उपाधि दी थी अकबर ने। तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किया था इन्होंने, जिसका नाम था बाबरनामा। मुल्ला दो प्याज़ा एक हास्य व्यंग्य थे। हकीम हुकाम बावर्ची थे। रामायण का फ़ारसी में अनुवाद अकबर की इच्छा अनुसार बदायूं ने किया था। महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद रज़्मनामा कहलाता है। अब अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देख लेते हैं हम। 1559 में ग्वालियर अभियान, 1560 में जौनपुर, 1561 में चुनार, 1562 में आजमेर। ये 1562 वाला युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये राजा भारमल थे, कछवाहा वंश के थे। ये कछवाहा वंश पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनकी पुत्री थी जोधाबाई या हरकाबाई। पुत्र थे भगवान दास, जिनके पुत्र थे मानसिंह। ये मानसिंह वही है जो कि अकबर के सेनापति हुए। ये सभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं 1567 मेवाड़ का युद्ध। इनकी राजधानी चित्तौड़ थी, राजा थे उदय सिंह। 1576 में हल्दी घाटी का दूसरा युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के दूसरे युद्ध में एक तरफ राणा प्रताप थे, इनके सेनापति थे हकीम खान, दूसरी तरफ अकबर थे। ये विजयी हुए। ये विजयी कैसे हुए? तो ये विजय अफवाह फैलाकर हुए थे। ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें अकबर अफवाह फैलाकर जीते थे, तो ये हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध था। 1572 में गुजरात अभियान था। यहाँ पर इन्होंने पहली बार समुद्र को देखा था और पहली बार पुर्तगाली से मिले थे, जहाँ गुजरातियों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1573 में इन्होंने दोबारा गुजरात अभियान किया था। 9 दिन में ये दिल्ली से गुजरात पहुंच गए थे और दुनिया का सबसे तेज आक्रमण था ये। विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। दक्षिण भारत में की जो शासिका थी चांद बीबी, अहमदनगर में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी इन्होंने। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बाद में सैनिक के घिराव के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया था इन्होंने। 1602 ईस्वी में खानदेश ने फिर से विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह 2 चरण में हुआ। असीरगढ़ के किले में ये युद्ध हुआ था। रिश्वत देकर अकबर यह युद्ध जीत गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के समय में हुआ। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे अब्दुल समद, दसवंत और बसावन भी इनके दरबार के चित्रकार थे। शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। चित्रकला के 2 कारखाने खोले गए इनके शासनकाल में। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रमुख उपाधियाँ इन्होंने क्या क्या दी हैं? बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि, नरहरि को महापात्र की उपाधि, अब्दुल समद को श्री कलम की उपाधि, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि, तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है अकबर से। आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।